हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के बाद पहले फिगर से समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। तो क्वेश्चन है टू सर्कल्स टच इंटरनली। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन का मेन पार्ट है। अगर इसको हम समझ जाएंगे तो आगे कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, दो सर्कल है जो इंटरनली टच कर रहा है। देखिए एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है कि ये एक सर्कल इधर बना और एक सर्कल यहां बन रहा है और बाहर से टच कर रहा है, ये एक्सटर्नली कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटरनली। ठीक है, तो इंटरनली का मतलब कि एक सर्कल होना चाहिए इसके अंदर, और वो सर्कल जो इसके अंदर से टच करेगा वो सर्कल छोटा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसे इंटरनली अगर टच करेगा तो ये सर्कल ऐसे छोटा होना चाहिए। अगर इस सर्कल से बड़ा होगा तो इस सर्कल से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इंटरनली एक पॉइंट पे अगर टच करना होगा तो इस सर्कल से इस वाले को छोटा होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ देयर एरिया इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर and the distance between their centers is 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दो सर्कल है लेकिन दोनों का सर्कल जो है एक तरफ बाउंड्री से टच है, तो दोनों का सेंटर एक जगह पर नहीं संभव है। ठीक है, जब कोसेंट्रिक सर्कल बनता है ना, जब कोसेंट्रिक सर्कल बनता है तो दोनों का सेंटर एक ही जगह पे होता है और दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। जब दोनों का रेडियस अलग अलग होगा तो फिर कहीं भी क्या कहते हैं, ये टच नहीं कर सकता है। यानी कि ये सर्कल का बाउंड्री ये सर्कल का बाउंड्री एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर दोनों का रेडियस अलग अलग है फिर भी टच कर रहा है, इसका मतलब दोनों का सेंटर अलग अलग जगह पे होगा। अगर मान लेते हैं बड़े वाले सर्कल, इससे और बड़ा एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे ताकि फिगर साफ दिखे। ठीक है, एक सर्कल हम ये बड़ा सा लेते हैं और इसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल है जो इसको इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का हम मान लेते हैं कि कहीं सेंटर यहां पर है। बड़े वाले सर्कल का सेंटर यहां है और छोटे वाले सर्कल का सेंटर कहीं यहां। ठीक है, भले ही फिगर के हिसाब से परफेक्ट ना दिख रहा हो, बस समझना है हमको। छोटे वाले सर्कल का सेंटर इधर है क्योंकि देखिए ये टच कर रहा है जाके इधर ना, ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले छोटे वाले का सेंटर जो है उधर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होगा क्योंकि इस बाउंड्री को ये टच कर रहा है। अगर इस साइड टच कर रहा होता तो इस छोटे वाले जो सर्कल का जो सेंटर होता है ये बड़े वाले सेंटर से थोड़ा सा इधर की तरफ होगा। जिधर भी टच करेगा उधर की तरफ सेंटर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल को O मानते हैं और छोटे वाले सर्कल के सेंटर को O डैश मानते हैं और इस पॉइंट को कहीं हम P मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो तीनों पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो तीनों पॉइंट दिख रहा है, इन तीनों पॉइंट जो होगा वो हमेशा कोलिनियर होगा। ठीक है, अगर ये सर्कल इधर टच कर रहा होता तो इसका सेंटर इधर शिफ्ट होता और जहां पर टच कर रहा है वो और ये सेंटर यानी कि तीनों एक लाइन में ही लाई करता है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दे रहा है कि दोनों सेंटर के बीच का जो दूरी है ना ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बताएं, जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस कहां से कहां तक होगा, O डैश से लेकर P तक। O डैश से लेकर P तक जो होगा वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस और O से लेकर P तक बड़े वाले सर्कल का रेडियस। यानी कि अगर हम छोटे वाले से में हम क्या करते हैं, 6 को ऐड कर देते हैं तो हम बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, गौर से देखेंगे कि एक ही वेरिएबल बन रहा है। क्यों एक वेरिएबल बन रहा है? अगर O डैश P को हम स्मॉल r मानेंगे तो जो कैपिटल R होगा उसको क्या हम स्मॉल r प्लस 6 लिख सकते हैं। समझेंगे बात को? देखिए ये जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस अगर उसको स्मॉल r मानते हैं और बड़े वाले सर्कल के रेडियस को हम क्या मानते हैं, कैपिटल R, तो कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r प्लस 6 यानी कि कैपिटल R का भी वैल्यू स्मॉल r के फॉर्म में आ गया। इसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, एक ही वेरिएबल स्मॉल r एक ही वेरिएबल हो गया, तो एक इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये फिगर समझ में आया होगा, फिगर अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बी स्मॉलर एंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल बी कैपिटल R। ठीक है, तो अगर इसको कैपिटल R मान रहे हैं तो कैपिटल R को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो कैपिटल R होगा उसके हिसाब से, या फिर पहले एक हम पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ये लिख लेंगे, यहाँ ऐड कर लेते हैं हम
नीचे के बजाय हम ऊपर ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ क्वेश्चन में ना, तो उसको हम ऊपर ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सेंटर के बीच का जो दूरी है अगर 6 सेंटीमीटर है, तो कैपिटल आर का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे कैपिटल आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या दे रहा है कि दोनों का जो एरिया है, इन दोनों के एरिया का जो सम होगा वो होगा 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग एरिया पे आते हैं, तो एरिया में लिखेंगे सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल कितना है, 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल के नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जो इसका वैल्यू दिया है हम यहाँ पर लिख लिए, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो सम ऑफ एरिया यानी कि इसका एरिया प्लस बड़े वाले का एरिया। ठीक है, तो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। इसके बाद यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, 116 पाई, इसके आगे यूनिट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहां से हम पाई कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 इंटू पाई, या फिर पाई भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो स्मॉल आर को तो हम स्मॉल आर ही रखेंगे, कैपिटल आर के जगह पर क्या रख देंगे, स्मॉल आर प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर के जगह पर हम क्या रखेंगे, स्मॉल आर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116। पाई कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 36 और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 और ये r इज इक्वल टू 116। आर स्क्वायर ऐड होगा कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर और ये इसको हम लिख देंगे प्लस 12r और जब ये इधर की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ हम लिख भी देते हैं, ये होगा प्लस 36 माइनस 116 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 36 तो इधर ही है, 116 इधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, आगे 2r स्क्वायर प्लस 12r ये हो जाएगा 12r। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 से माइनस होगा 110, उसमें 30 माइनस करेंगे तो माइनस 80 इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ क्या होता है, जब भी आर स्क्वायर हमको दिख रहा है ना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो इसमें जो स्क्वायर जो वैल्यू होता है उसका जो कोफिशिएंट है अगर 2 दिख रहा है या कोई भी नंबर 2 3 कुछ भी, तो हम कोशिश करते हैं क्या सब में से कॉमन 2 निकल सकता है। अगर दिख रहा है तो हमको कॉमन निकाल लेना है, तो यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन निकालेंगे और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। देखें इसके ये वाला जो स्टेप है ना, इसके बाद ये वाला स्टेप नहीं करता, यानी कि ये 2 को नहीं दिखाता है, डायरेक्ट 2 को गायब कर देता है। तो एक्चुअली में इसके पीछे कारण ये है कि 2 को कॉमन निकाला और इस 2 को जब इधर लाकर हम डिवाइड करते हैं तो 0 को 2 से जब डिवाइड किया जाता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस स्टेप को ही स्किप कर देता है, लेकिन समझना है इसको। ठीक है, ये 2 आ जाएगा नीचे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस 16r माइनस 40 इज इक्वल टू -40 0। ठीक है, 2 इधर जाके 0 हो गया। अब यहां पर r का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। चलिए बताइए इस कैसे हम स्प्लिट करेंगे, ये 16 नहीं सॉरी 6 होगा। ठीक है, स्प्लिट हम कैसे करेंगे कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर और उसका जो सम होगा वो 6r के बराबर। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 10 हम -4 ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो 6 आ जाएगा, r हम लगा लेंगे। ठीक है, 10r 4r और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -40 आ रहा है। ठीक है ना, r भी चले हम लिख देते हैं यहाँ पे 10r माइनस 4r। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा
40 आर स्क्वायर, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से हम ऐसे स्प्लिट कर लेंगे, तो ये होगा आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आगे कैलकुलेशन करने के लिए हम इधर मिटाएंगे। ठीक है, तो उसके आगे कैलकुलेशन करने के लिए इधर हम करेंगे। अब देखें, इन दोनों को हम अगर एक साथ लेते हैं तो इसमें से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, r कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से हम r कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा r प्लस 10। अब ये जो दोनों बचा, इसमें से हमको क्या कॉमन लेना है ताकि जो ब्रैकेट के अंदर जो मिल रहा है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या है, माइनस है, तो हमको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस के साथ हमको 4 भी कॉमन लेना होगा। ठीक है, जब 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, r प्लस 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये दोनों वैल्यू माइनस में होता है, तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये और ये सेम आ जाए। अगर यहाँ तक सेम आ रहा है ना, इसका मतलब मेरा फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सही है। अब यहाँ से देखें, ये इसके साथ प्रोडक्ट में, ये इसके साथ प्रोडक्ट में, वापस से ये दोनों कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 4 और ये हो जाएगा इंटू r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसका और इसका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब कि r माइनस 4 हो सकता है 0 हो, या फिर r प्लस 10 0 हो। तो अगर r माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से हमें r का वैल्यू कितना मिलेगा, 4। अगर r प्लस 10 का वैल्यू 0 होता है तो इसका मतलब r का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 10। ठीक है, सेंटीमीटर। और ये जो है क्या है, रेडियस है। रेडियस एक लेंथ होता है और लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए इस वाले वैल्यू को हम नहीं लेंगे, इस वाले वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। यानी कि जो स्मॉल r, ये जो वैल्यू दिख रहा है o डैश p, इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो हम स्मॉल r का वैल्यू हमको मिल ही गया, कैपिटल R का वैल्यू हमें निकालना है, कितना हो जाएगा, कैपिटल R हम यहाँ लिखे थे ना, मिटा दिया हम, क्या था, स्मॉल r प्लस 6। ठीक है, तो इसको हम लिख सकेंगे 4 प्लस 6 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये हो गया, यही पूछ रहा था, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि दोनों सर्कल का रेडियस। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर इसको हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ना तो फिर ये कैलकुलेशन आगे हम कर ही नहीं पाएंगे। पहले फिगर अच्छे समझ में आना चाहिए और इसको 2-3 बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, बार बार इसे प्रैक्टिस भी करना है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।